नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक मेरे साथ। एक सुंदर सी मेल हथेली है। आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने है। देखिएगा, राजनीति के लिए हथेली में 4 ग्रहों का पुष्ट होना या अच्छे परिणाम की स्थिति में आना सबसे जरूरी होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जो निम्न मंगल है उच्च मंगल है, बहुत शानदार स्थिति में है, बहुत अच्छा स्थिति में है। और जब मंगल इस प्रकार से होता है तो व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में रहता है ना, उस क्षेत्र में उसे कितनी भी परेशानी में आए, उस क्षेत्र में वो कितनी भी समस्याओं में आ जाए, अपने आप को हार नहीं मानता है, लगातार लगे रहता है, जूझता रहता है और कहीं ना कहीं सफल होने की आस में भी रहता है और जबरदस्त स्थिति में सफल भी होता है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? चीजें बहुत बेहतरीन स्थिति में दिखाई दे रही है। दूसरा बात, नेचर भी बड़ा अलबेला है। कहीं ना कहीं दूसरों की सेवा करने की भावना, दूसरों के साथ खड़े होना, दूसरों की मदद करना, ये भी मंगल आपको दे रहा है। और उससे एक चीज निखर करके आ रही है जो राजनीति के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पे ये लकीर बता रही है कि निश्चित रूप से इसकी वजह से आपको आने वाले समय में दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है और राजनीति में तो यही चाहिए। दूसरी बात है, ईश्वर की कृपा भी आपके ऊपर स्पष्ट तरीके से बनी हुई है। इसका आप अनुभव भी करेंगे आने वाले समय में। तीसरी चीज है कि आप में प्रतिभा भी बहुत अच्छी रहने वाली है और तीव्र बुद्धि के आप मालिक रहने वाले हैं। आपके अंदर सोचने की, समझने की शक्ति भी बहुत अच्छे रूप में है और कहीं ना कहीं जिस निर्णय पे पहुंच जाते हैं तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखते हैं। और पराक्रम बहुत अच्छा बना हुआ है, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और आपका व्यक्तित्व भी अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, जो आपको उस आयाम में, राजनीति के आयाम में सफलता की स्थिति में ले जाएगा। अब भले ही बुध मैंने गिना नहीं है, लेकिन बुध आपकी बहुत शानदार स्थिति में है और यहाँ पे देखें खड़ी लाइनें हैं, तो व्यापार की समझ भी बहुत अच्छी रहेगी। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत शानदार दिखाई दे रहे हैं। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी है आपकी, ठीक है ना। और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझेंगे और जीवन में योजना बनाकर चलेंगे तो निश्चित ही लाभ होगा। जो कार्य आप प्रारंभ करेंगे बीच में नहीं छोड़ेंगे, अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, पूरा अवश्य करेंगे। और कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी आपको माहिरता हासिल है। सामने वालों को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और कहीं ना कहीं अगर व्यापार के क्षेत्र में भी कदम रखते हैं तो अच्छी सफलता मिलेगी। और लालिमा लिए हुए ये लचीला दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि ठीक समय की तलाश है आपको, समय का पूरा पूरा उपयोग करने में आप दक्ष हैं। अब देखिएगा, पहला मंगल देख लिया हमने, दूसरा होता है इसमें चंद्रमा। अब यहां पे देखिएगा चीजें थोड़ा सा अनबैलेंस कहां हो रही है। आपका चंद्रमा हल्का जो है अनबैलेंस है, यहाँ पे अच्छी स्थिति में नहीं है, जबकि राजनीति के लिए इसका शानदार स्थिति में होना, बैलेंस स्थिति में होना बहुत जरूरी है। अगर राजनीति के क्षेत्र में व्यक्ति काम कर रहा है, अच्छी उसको कामयाबी हासिल करनी है, तो चंद्रमा को मजबूत करना बहुत ज़रूरी होता है, बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे ये अनबैलेंस है,
और इसकी वजह से कभी कभी मन गड़बड़ रह सकता है। ये कभी कभी मानसिक परेशानियां दे सकता है और भावुकता भी देगा आपको, इमोशनली भी थोड़ा परेशान करेगा ये। और कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, हो सकता है कार्यों में मन नहीं लगे, हो सकता है मन व्याकुल रहे, मन भटक जाए, मन कार्यों में न लगे। और थोड़ा सा आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पेट की तकलीफ है, वो उभर सकती है और थोड़ा नींद आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आपको चंद्रमा को ठीक करना है। अगर अच्छी स्थिति में पहुँचना है तो इसका मैं उपाय दे दूंगा। अब एक चीज और देखिए कि सूर्य सबसे जरूरी होता है। अब आपका सूर्य क्या है यहाँ पे कि आपका सूर्य यहाँ पे धीरे धीरे गड्ढा बन रहा है, ठीक है ना। मैंने पहले व्यक्ति का बहुत अच्छा चल रहा था राजनीति के क्षेत्र में, लेकिन एकाएक क्या हो गया है कि चीजें थोड़ा सामान्य होने बैठ गई हैं। और जब सूर्य का पर्वत इस प्रकार से होता है तो व्यक्ति जो प्रयास करता है ना, वो प्रयास पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पाते हैं। व्यक्ति जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, उसका जो पूरा श्रेय है, जो उसका पूरा क्रेडिट है, उसको उस रूप में नहीं मिल पाता है। और जो व्यक्ति की अंदर क्वालिटियां होती हैं, योग्यताएं होती हैं, उस तरह से चीजें उभरती भी नहीं है, निखर कर भी नहीं आ पाती हैं। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जा रहा हो तो व्यापार में भी वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम और यश नहीं मिल पाता है, वो ब्रांड बनकर व्यक्ति नहीं उभर पाता है, जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो या सारा कुछ जो है दांव पे लगा के व्यापार में गया हो। ऐसे में व्यक्ति नौकरी कर रहा हो या कुछ ऐसा काम कर रहा हो जो समाज में उसको जो है क्या करे, एक प्रसिद्धि दिलाएगा, तो उसमें भी वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है, जिसके लिए उसने अपने सारे जीवन को खपा लिया हो, अपने आप को खपा लिया हो। एक सहजता से, एक सरलता से ऐसे में रास्ता नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा होता है। और जब सूर्य इस प्रकार से रहता है, पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा होता है, तो इसका असर जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। क्योंकि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं, और इसका असर क्या पड़ता है आपका शारीरिक स्वास्थ्य पे, आपकी जीवन की वास्तविक खुशहाली पे, आपके जीवन के उत्साह पे, आपकी जीवन की ऊर्जा पे। इन चीज़ों को कहीं ना कहीं चिंता करनी पड़ती है। क्या करना चाहिए आपको? देखिएगा, मैं सूर्य की उपासना दे दूंगा आपको या दिव्य सूर्य क्रिया भी दूंगा आपको। इन दोनों को प्रॉपर तरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से जिस क्षेत्र में आप कामयाबी पाना चाहते हैं उस क्षेत्र में आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी, लेकिन तभी मिलेगी जब आप सहजता से दिए गए विधि के अनुसार सूर्य क्रिया करते हैं। अगर जब आप सूर्य क्रिया करते हैं तो धीरे धीरे देखेंगे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका असर आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ने बैठ जाएगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ होंगी। और जब सूर्य प्रबल स्थिति में आने बैठ जाए, अच्छे फल देना बैठ जाए, तो यश अपने आप मिलता है, व्यक्ति की प्रसिद्धि मिलती है और आर्थिक रूप से व्यक्ति जो है सबल होने बैठ जाता है। तो ये दिखाई दे रही है। अब एक चीज और देखिएगा, हथेली में ये वाला जो भाग है बृहस्पति का, ये सुंदर होना बहुत जरूरी है। शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है और राजनीति का क्षेत्र है। अगर बृहस्पति इस प्रकार से सामान्य है
तो क्या होता है, इन क्षेत्रों में बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिलती है। व्यक्ति स्थान तो पा लेता है, कई बार ऊपर उठ जाता है, लेकिन उस प्रकार से पब्लिकली जिस प्रकार से उसका फैलाव होना चाहिए था, विस्तार होना चाहिए था, वो नहीं हो पाता है। ये साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं तो आपके अंदर भी साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नैसर्गिक प्रभाव अच्छा डाल रहे हैं, क्योंकि मंगल अच्छा है ना, तो एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, दूसरों का सहयोग भी अच्छे रूप में मिल रहा है। लेकिन जो वास्तविक रूप में आपको कामयाबी मिलनी चाहिए थी, उस प्रकार की नहीं मिल पा रही है, जो आप बूम चाहते हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखें, जब भी बृहस्पति कुंडली में हो, हथेली में हो या किसी चीज में भी हो, इस प्रकार से होता है ना, तो थोड़ा सामान्य चीजें देता है। तो आपको मैं बृहस्पति का उपाय दे रहा हूं, साथ में कुछ ऐसी क्रियाएं दे रहा हूं, ऐसे उपाय दे रहा हूं जिनको आप करेंगे तो निश्चित ही आने वाले समय में आपको अच्छी खासी सफलता मिलेगी, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, और चाहे जो है आपका अपने करियर का क्षेत्र हो, इसमें अच्छी खासी सुविधा मिलेगी। अब देखिएगा, यहाँ पे ये बृहस्पति का पर्वत आपका शनि की तरफ झुका हुआ है, तो कुछ समय तक, और ये शुक्र का पर्वत यहाँ पे नुकीला हो रहा है, अति बली हो गया है, तो ये परिवार को लेके कुछ चिंताएं लगभग 2 से ढाई महीने तक या 2.5 सालों तक बनाए रखेगा। तो ये परिवार को लेके अभी कुछ दिनों तक चिंताएं रहेगा। अब ये बताता है परिवार को और कुटुंब को, ये परिवार को लेके, चाहे संतान को लेके हो, चाहे दाम्पत्य जीवन को लेके हो, कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी। ठीक है ना, कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी, हो सकता है थोड़ी छोटी मोटी समस्याओं का सामना भी करना पड़े। और ये भी इसी चीज को दिखा रहा है कि मानसिक चिंताएं थोड़ी बनी रहेंगी, और जो वास्तविक सुख है, चाहे परिवार को लेके है, चाहे धन को लेके है, चाहे किसी भी प्रकार से लेके है, तो उन सुखों का संपूर्ण भोग, चाहे दाम्पत्य जीवन को लेके है, थोड़ा सा कम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से परिवार देखा जाता, कुटुंब देखा जाता है। अब आप चाहे बच्चों के बारे में पूछे, चाहे लड़कों के बारे में पूछे, ये सिर्फ ये बताता है कि आपको सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये बता रहा अभी कुछ समय तक जो है सुखों में कमी रहेगी, और ये बता रहा है चिंताएं थोड़ी बनी रहेंगी। अब बच्चों का भविष्य कैसे होगा, उनकी शादी कब होगी, उनके शादी के योग हैं, बच्चों के योग हैं, नौकरी के योग हैं, धन के योग है, ये उनके हाथों से पता चलता है, आपके हाथों से नहीं पता चलता है। तो जो मुख्य मुख्य चीजें थी वो मैंने देख ली। अब आपकी हथेली का विश्लेषण करते हैं। देखिएगा, यहाँ पे ये उंगली सीधी खड़ी है, तो लीडरशिप की क्वालिटी को बताती है कि व्यक्ति के अंदर लीडरशिप की चाह भी है, लीडरशिप की क्वालिटी भी है। ये उंगली भी सीधी खड़ी है और सही अनुपात में भी है, तो ये बताती है कि आपकी जो मानसिक क्षमता है और उसके साथ साथ जो आध्यात्मिक क्षमता है वो अच्छी खासी है। स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, विवेकी हैं, औरों की मदद करने वाले हैं, नॉलेजेबल हैं, और भाग्य भी व्यक्ति का साथ दे रहा है, ये बता रहा है। ये उंगली सीधी खड़ी है और यहाँ पे इस उंगली से हल्की बड़ी है, तो ये बताती है व्यक्ति के अंदर रिस्क लेने की क्षमता भी ठीक है, जोखिम उठाने की क्षमता है, और हिम्मती स्वभाव भी है। लेकिन इन दोनों के बीच में गैप है। ये बताता है कि जब जब शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे, बकरी अवस्था में होंगे, तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। ये उंगली पूरी तरह से सीधी खड़ी है, लेकिन इसके पहले पोरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। थोड़ा नाखून बढ़ाएंगे तो चीज़ों में वृद्धि होगी, अच्छा खासा जो है ये चीज़ों को देगी। यहाँ पे देखेंगे ये हृदय की रेखा सीधा इन दोनों ग्रहों के बीच में जाके देख रही है। इस पे देवगुरु बृहस्पति का, इसमें शनि का प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों का बलाबल आ रहा है।
अपने जीवन काल में आप बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहेंगे। आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की रहेगी और गुरु का बल आने के कारण आपकी इच्छा भी सबसे अच्छे स्तर तक, एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी और अभी भी दिखाई दे रही है। शनि का प्रभाव पड़ रहा है, इसके लिए कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े करेंगे, कोई जुगाड़ लगाना पड़े लगाएंगे, कितनी भी मेहनत करनी पड़े करेंगे, जो भी आपसे हो सकता है इन के इन प्रकार आप करेंगे। ये इस स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। आपकी अगर हम मस्तिष्क की रेखा को देखें, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहने वाला है, विवेकवान व्यक्तित्व रहने वाला है आपका, हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहेंगे, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहेंगे, ये बता रहा है और इसका फायदा भी होगा। जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई और फिर इसमें इस तरह मिल रही है और एक यहाँ पे बन रहा है चतुष्कोण। एक आप देखेंगे यहाँ से एक रेखा आके करियर और धन की रेखा से मिलके चतुष्कोण बना, त्रिभुज बना रहा है और यहाँ पे भी त्रिभुज बन रहा है। ये बता रहा है और ये इस प्रकार से ये बता रहा है ठीक 55वें वर्ष से लेके और 60वें वर्ष के बीच में, 55 से 60 के बीच में कहीं ना कहीं जो है अचल संपत्ति का बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। या तो मल्टीपल रूप में मिलेगा या तो सिंगल मिलेगा, लेकिन 100% जो है 55 और 60 के बीच में या तो रास्ता मिलेगा या अचल संपत्ति का पूर्ण तरीके से लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। ये इस चीज को बता रहा है, ठीक है ना। अब यहां से देखिएगा, यहाँ पे तो बन रहा है, यहां से इस प्रकार से और यहां से इस प्रकार से रेखाएं जा रही हैं। अब ये रेखाएं बता रही हैं कि जीवन में अगर आपका सूर्य और आपका बृहस्पति, चंद्रमा ठीक हो जाएगा बहुत जल्दी, इसका तो सरल उपाय है, लेकिन सूर्य और बृहस्पति अगर आपके अच्छे भाव में आ जाते हैं तो बहुत बड़ी तरक्की, बहुत बड़ी सफलता आपको प्राप्त होने वाली है और व्यापार में भी जाएंगे तो आर्थिक उन्नति दिखाई दे रही है और विशेष सफलता दिखाई दे रही है। दूसरा, बोलने के ढंग के कारण अच्छा खासा धन आप अपने जीवन में अर्जन करने वाले हैं। ये इस प्रकार की चीजों को बता रहा है। अब दूसरी चीजें देखेंगे, ये आपका मणिबंध है। अब मणिबंध में क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मणिबंध में अभी छोटी छोटी गौण रेखाएं एक जाल बना रही है केतु के पर्वत पे। ये ठीक नहीं माना जाता है। ये बता रहा अभी 2.5 सालों तक कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी। ऐसा नहीं विकास नहीं करेंगे या कुछ नहीं होगा, सब कुछ, चाहे आप टॉप लेवल पे पहुंच जाएं तो भी इसकी वजह से कोई ना कोई उलझन या चिंता बनी रहेगी और संघर्ष भी बना रहेगा। ये इस चीज को दे रहा है। लेकिन दूसरी बात अगर हम देखें, ये आपकी प्रथम रेखा ठीक है, तो ऐसी कोई बीमारी या स्वास्थ्य में या आरोग्य में कोई अड़चन नहीं आएगी जो जीवन को संकट में डाले या लाइलाज बीमारी उत्पन्न करे। ऐसे मामले के लिए आप लकी हैं, ऐसा कोई मामला नहीं बन रहा है। दूसरी रेखा आप देखेंगे तो दूसरी रेखा भी बहुत शानदार स्थिति में है और ये करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। दोनों ठीक है। इसका मतलब है कि निश्चित रूप से संपत्ति का लाभ होगा, धन का लाभ होगा और विशेषकर जो समय दिखाई दे रहा है 56वें वर्ष के बाद का समय आपके जीवन के लिए बड़ा सुकून देने वाला, बड़ा सुंदर स्थिति पैदा करने वाला यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तीसरी रेखा आप देखेंगे, ये भी बहुत सुंदर रूप में है आपकी हथेली में और ये रेखा है सुख की रेखा, मानी आने वाले समय में, और विशेष समय वही दिखाई दे रहा है 56वें वर्ष के बाद का, जो शानदार स्थिति का समय है। ये समय बता रहा है आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख भी निश्चित प्राप्त होगा।
अब बृहस्पति और सूर्य ढैया में है, ये ठीक हो जाते हैं तो चौथी रेखा आ रही है, ये रेखा है सम्राट की रेखा। मानी अगर बृहस्पति ये ठीक हो जाते हैं तो 2.5 वर्षों के बाद से क्या दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं ऐसी पोजीशन बन सकती है कि राज मुद्रिका आपके पास आ सकती है, आपके पास अधिकार आ जाएगा। जिधर जिधर मुड़े, जिधर जिधर आंख उठाए वो काम होकर रहेंगे। या तो बहुत बड़ी पदवी पर रहेंगे, उन्नत शिखर पे रहेंगे, आपका कहना सबका कहना रहेगा, आपका करना सबका करना होगा, और आपका सब कुछ अपना समझकर बाकी सब लोग भी आपका अनुकरण करने बैठ जाएंगे। इस प्रकार की चीज़ों को ये दिखा रहा है। ठीक 2.5 वर्षों के बाद ये सम्राट रेखा अपने स्तर पे पावर देती हुई दिखाई दे रही है। तो इन सब को ठीक करने के लिए किसके पास जाना है? बृहस्पति और सूर्य के पास। इन दोनों को ठीक करना है, अपने आप चीज़ें बेहतर होंगी। तो इसका मैं उपाय दे रहा हूँ। अब इसके बाद इसकी बात अगर हम फिर से करें तो अभी ये थोड़ा मानसिक परेशानियों को जन्म दे रहा है, और जो सुख है उस सुख में हल्का कमी करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही हैं। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, नए फैशन के प्रति भी और नए कपड़ों के प्रति रुझान रहेगा। मार्केट में जो नई चीज़ें हैं उनके प्रति कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें रहेंगी। मैं कुछ खास चीज़ें आपको देने की कोशिश करूँगा। अगर आप करते हैं निश्चित ही आपको अच्छा खासा लाभ होगा। दूसरी बात देखें, हमने मंगल का देख लिया है, इसका भी हमने देख लिया है। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया है और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा उठ गया है। सुबह उठने में बहुत ज़्यादा आलस्य उत्पन्न हो सकता है, बहुत ज़्यादा आलसी हो सकते हैं, तकलीफ महसूस हो सकती है, और बेवजह की चिंताएं या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर सकता है कि स्ट्रेस बना रहे, चिंता बनी रहे, और ये नीचे झुक रहा है, बहुत खाई जैसी बन रही। ऐसा भी फील हो सकता है कि मैं इस्तेमाल हो रहा हूँ, मैं धोखा खा रहा हूँ। ऐसी चीज़ें आ सकती हैं, मानी नेगेटिव विचार भी आ सकते हैं जो आपके मोरल को डाउन कर सके। तो इसके लिए क्या है? शनि। अब आप इतने सारे चीज़ करेंगे तो फिर काम कब करेंगे? इसलिए मैं आपको कुछ ऐसी क्रियाएं दे रहा हूं जो 2-2, 4-4, 5-5 मिनट की हैं, और वो आप किसी भी समय कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्रियाओं का अपना समय होता है, जैसे दिव्य सूर्य क्रिया, इसका अपना समय है। उसके साथ साथ में वैदिक दिव्य योग ध्यान क्रिया भी आपको दे रहा हूं, और जो इन सब में सफलता की प्राप्ति करे वो 1-2 चीज़ें दे रहा हूं, जिसमें आपको पता भी न लगे कि मैं उपाय कर रहा हूं और उपाय भी सटीक हो। बुध की हमने बात कर ली है, चंद्रमा की भी हमने बात कर ली है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके या ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। कोई शंका रहती है तो 10:30 बजे से मेरा फ़ोन ऑन रहता है, आप किसी भी समय मुझसे बात कर सकते हैं। मैं निश्चित तौर पे जो है आपसे बात करूँगा, और कुछ कन्फ्यूजन रह जाती है तो आपको समझा लूँगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।